अच्छा, इसके अंदर फिर हम लोग CSV का पाथ दे देंगे, और वो पाथ कहाँ से आएगा हमारे पास? पाथ आप यहाँ पे आएंगे, ये डेटा सेट का फोल्डर खोला, ये पूरा कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे लाके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, और इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डाल देंगे। और एक चीज़ मेक श्योर करना कि लास्ट में CSV का नाम आ रहा हो। minder.csv gapminder.csv। कर ली सबने यहाँ तक? अब हमारे पास यहाँ पे CSV रीड हो गई है। अब हम लोग इस CSV को चेक करेंगे, df.head, और इसके अंदर हम लोग 10 लिख देंगे। अब ये क्या करेगा? हमें शुरू की CSV की पहली 10 रॉज ला के दे देगा। अब हम इस CSV के अंदर हम सिर्फ ये 2 कॉलम यूज़ करेंगे, जिस पे हम लोग सारे ग्राफ्स वगैरह सब बनाएंगे। जितने ग्राफ्स बनेंगे सारे हम इन 2 कॉलम्स के ऊपर ही बनाएंगे। पहले हम ये कॉलम्स ले लेते हैं। GD GDP कैप इज इक्वल टू df.gdp। अब ये 2 कॉलम्स, ये हमने df क्यों दिया इसके साथ? df हमने इसके साथ इसलिए दिया क्योंकि पहले हमने जो CSV इंपोर्ट करवा के सेव करवाई है वो हमने इस df के वेरिएबल के अंदर सेव करवाई है। अब जब हम df को साथ देंगे तो ये 2 कॉलम्स इसके अंदर से उठा के लेके आएगा। आपको फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है, ये पड़ी है फोल्डर के अंदर। पहले मैंने ये ओपन करवाई थी सारी, उसके बाद मैंने काम शुरू करवाया था आगे। GDP डॉट कैप अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें हमारे पास ये जो ये है, ये हमारे पास एक ग्राफ बनाएगा डॉट वाला, जिसके अंदर एक्स एक्सिस पे ये इसको रखेगा, एक्स एक्सिस पे ये इसको रखेगा, और वाई एक्सिस पे हमारे पास ये वाला कॉलम रखेगा। ये वो दोबारा करेंगे, नीचे करेंगे, जिसके अंदर हम प्रॉपर उसके अंदर टाइटल डाल देंगे कि ये नाम देना इन चीज़ों को, एक्स एक्सिस को ये नाम देना, वाई एक्सिस को ये नाम देना, वो नीचे करेंगे। PLT डॉट स्केल लॉग। अब ये लॉग का फंक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहा है? ये जो एक्स एक्सिस के लॉगरिथमिक स्केल्स हैं उनको सेट कर देता है, जिससे हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे GDP की वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास से कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो ये उनको जो है बढ़ा देगा हमारे लिए, मतलब कंप्रेस कर देगा, जिससे वो कंप्रेस हो जाएंगे, जिससे डेटा समझने में हमें आसानी हो जाएगी। अब एक्स लैब पे हम इसको डिफाइन कर देंगे, GDP पर
कैपिटा USD। एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये आ जाएगा, वाई लैब पे हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर, और इसको टाइटल हम दे देंगे वर्ल्ड डेवलपमेंट इन 2007। नीचे इसके अंदर एक और बनाएंगे टाइटल के नाम से, टाइटल इज इक्वल टू वर्ल्ड डेवलपमेंट 2007। उसके बाद हम नीचे इसको डिफाइन भी कर देंगे कि इनको किस किस जगह पे प्लॉट करना है हमने। PLT डॉट टाइटल, और टाइटल के अंदर हम क्या डालेंगे, ये वाला टाइटल ही डाल देंगे। PLT डॉट XLab, और XLab के अंदर हम ये वाला XLab ही डाल देंगे। लेबल है, हाँ सॉरी लेबल है, हाँ X लेबल है। इसके अंदर हमारे पास ऊपर वाला XLab ही आ जाएगा, जिसमें हमने डिफाइन किया हुआ कि इसको किस नाम से रिप्रेजेंट करना है। और Y लेवल पे हमारे पास आ जाएगा Y लैब। अब जो Y लेवल पे होगा हमारे पास, वो Y लेवल पे हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ईयर आ जाएगा, और जो हमारे पास X लेवल पे आएगा वो हमारे पास आएगा GDP पर कैपिटा इन USD। ये हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा इन जगहों पे। अब जब हम PLT डॉट शो करेंगे तो ये पूरा ग्राफ बना हुआ हमारे पास आ जाएगा, PLT डॉट शो। अब जब हम इसको रन करेंगे ये हमारे पास ग्राफ बन के आ गया। एक्स स्केल है ना, स्केल नहीं है सिर्फ। ये हमारे पास ग्राफ बना हुआ आ गया। यहां तक सबने कर लिया? इसके अंदर कोई इशू है, कुछ पूछना है? इसी तरह से हम नीचे एक और ग्राफ बनाएंगे, PLT डॉट स्कैटर GDP कैप लाइफ। ये सेम वही काम कर रहा है कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये आ जाएगा और वाई एक्सिस पे हमारे पास ये आ जाएगा। अगर आप लोग उस चीज़ को देखो तो महमूद ने क्या किया था, महमूद ने आप लोगों के लिए दो चीज़ें की थी। उसने आपको क्या बोलता कि जहाँ भी वो फाइल पड़ी है उसका पूरा एब्सोल्यूट पाथ उठा लो। उसने एब्सोल्यूट पूरा पाथ उठा कर दिया आपको, राइट। एक काम तो ये पूरा एब्सोल्यूट पाथ देने के बाद उसने क्या किया है, उसके बाद उसने वो पूरी CSV की जो नाम है उसका नाम समेत और एक्सटेंशन समेत उसका नाम भी बताया है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ कॉपी करके ला रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारा काम हो जाना चाहिए, आखिर में CSV नहीं दे रहे। तो उनकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी फाइल रीड नहीं हो रही। तो फाइल रीड नहीं हो रही तो वो पीछे रह रहे हैं अभी लगे हुए। जल्दी से इस प्रॉब्लम को ठीक करो। ये तरीका क्या है, जब भी आप एब्सोल्यूट पाथ देते हो तो आप शुरू में एक रेजेक्स लगाते हो। R रेजेक्स के लिए होता है कि मैं पाथ एब्सोल्यूट डिफाइन करने लगा हूँ, ठीक है। इसके अलावा जब आपको याद हो कि मैंने जब काम करवाया था तो मैंने कैसे करवाया था, मैंने ये बोलता सैंपल अंडरस्कोर DF। मैं एक ये सैंपल लिख रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको रूट पाथ से करवाया था, राइट। तो मैंने क्या बोलता, मैंने आपको डॉट स्लैश लगवाया था कि जिस जगह पर आप हो
जिस जगह पर अभी हो उसी 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 यही रूट है ना आपका, एब्सोल्यूट रूट यही है ना जिससे अभी आपने जुपिटर खोला हुआ है। मैंने बोला इसी के अंदर जाओ और आप इसको लिख के टैब दबाओ तो आपको उसी जगह से डायरेक्टली उठा लेगा फाइल आपकी। अनटाइटल वाली फाइल कहाँ बनी हुई है, सॉरी अनटाइटल वाली फाइल पीछे पड़ी हुई है, डेटा सेट्स के अंदर है ये। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले DATA लिख के टैब दबाओगे, वो डेटा सेट्स खुद पकड़ेगा। ये आसानी है क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है, गलती के चांसेस कम है। आपने ये दबाया, उसके बाद अगली फाइल कौन सी है, आपने टैब दबा के वो बोला अगली फाइल बता दो मुझे, आपने शुरू के 3 वर्ड लिखे, उसने खुद उठा लिया। इंटर दबाया, वो फाइल खुद ही पूरी का पूरा पाथ उसने खुद ही क्रिएट कर लिया, जो उसने खुद बताया हमें, हमने कुछ नहीं किया। इसको चलाओगे तो गलती के चांसेस कम है। बट समटाइम्स जब आप लोग किसी ऐसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे होते हैं जहाँ लिनक्स वगैरह पे होता है, तो ये वाला पाथ इसीलिए इस जगह पर करवाया गया था कि आप लोगों को दोनों तरीके पता हो। ठीक है, ये वाला पहले केस स्टडी में करवाया था, ये वाला अभी करवाया जा रहा था आपको, तो आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, जल्दी से ये फाइल रीड करो और उसके बाद जितना महमूद ने ये वाला काम किया, ये तो आपने हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्कैटर प्लॉट बनाया भी था, लेबल्स वगैरह भी काम किए थे हम लोगों ने। तो जल्दी से ये प्लॉट पहले बना लो, 2 मिनट लो, जल्दी जल्दी से पेज पकड़ो। इस ग्राफ में पहले हमने एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू डिफाइन कर दी थी। अब हम लोग सेम वही वाला काम करेंगे, PLT डॉट एक्स स्केल, एक्स स्केल, इसके अंदर हम क्या डिफाइन कर देंगे, लॉग। उसके बाद इसके अंदर जो हमने नाम वगैरह डिफाइन किए हुए थे, ये GDP वगैरह, GDP, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ये वर्ल्ड डेवलपमेंट, ये हम दोबारा नीचे डिफाइन कर देंगे। PLT डॉट एक्स लेवल, इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा GDP पर कैपिटा इन USD। उसके बाद हम कर लेंगे PLT डॉट वाई लेवल, वाई लेवल, इसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे लाइफ इसके अंदर टेकल वर्ड यूज होगा ना, टेकल होगा इसके अंदर, टेक्स आएगा। ऊपर दूसरे तरीके से डिफाइन किया, नीचे अलग तरीके से डिफाइन करवा रहा हूँ। मतलब ऊपर मैंने एक्स लेवल वगैरह खुद लिखे थे ना, नीचे डायरेक्टली बता रहा हूँ कि एक्स लेवल पे ये आएगा, वाई लेवल पे ये आएगा। हाँ, अच्छा पहले अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों ने एक्स पहले एक्स लेवल डिफाइन किया, इसमें ये, वाई लेवल डिफाइन किया, इसमें ये, टाइटल डिफाइन किया, टाइटल में ये। उसके बाद हमने उसको नीचे बोला कि PLT इसको इस तरह बनाना है, PLT का हमने उसको बोला कि इसको इस तरह बनाना है। अब मैं डायरेक्टली उसको बोल रहा हूँ कि एक्स लेवल पे ये आएगा, वाई लेवल पे ये आएगा और टाइटल पे ये आएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन, और फिर इसके बाद इसका टाइटल भी आ जाएगा, PLT डॉट टाइटल, टाइटल वर्ल्ड डेवलपमेंट इन 2007। वर्ल्ड डेवलपमेंट इन 2017। अब इसमें हम एक नया कीवर्ड यूज करेंगे, टेक्स्ट का। वैल्यू, इसके अंदर हम लोग लिस्ट डिफाइन कर देंगे। हजार, 10,000, 1,00,000। हाँ, 10। वो नीचे जब एक्स टेकल्स का लेवल बनाऊंगा उसमें आएगा वो। अच्छा, टेकल वैल्यू एक लिस्ट है जो एक्स एक्सिस पर वैल्यू पुट करती है जहाँ से टेकल टेक्स अपेयर हो जाए, और जो टेकल लेवल है
वो हमारे पास क्या करता है, वो जो एक्स लेवल की वैल्यूज जो होती है ना, वैल्यूज जो टेकल्स की वैल्यूज हैं, इनको एक ऐसे डिज़ाइन में लिख देगा जिससे आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सके। जैसे 1 के लिख देगा 100,000 को, ये 10 के को 10,000 को 10 के लिख देगा और उसको 100 के लिख देगा डायरेक्टली। एक्स लैब में हमारे पास आ जाएगा 1 के कॉमा 10 के कॉमा 100 के। अच्छा, एक चीज़ हमें मेक श्योर करना है, ये डायरेक्टली इस तरह ही लिखना क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ाबेटिक कीवर्ड भी आ रहा है, तो उसको आप लोगों ने सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है। अब हम टेकल्स को प्लॉट कर देंगे PLT डॉट PLT डॉट TICKS। इसके अंदर आ जाएगा टिक वैल्यू जो हमने ऊपर डिफाइन की हुई है, टिक वैल्यू कॉमा टिक लैब, इसके बीच में एक अंडरस्कोर आ जाएगा। अब ये टिक्स हमारे पास करता क्या है, ये टिक्स हमारे पास होता है, ये टिक्स का मतलब हमारे पास यहाँ पे ये होता है कि जैसे छोटे छोटे ग्राफ में पॉइंट्स और डॉट्स वगैरह आते हैं ना, तो ये उनको एक्स एक्सिस पर डिफाइन कर देता है, मतलब उनको समझाने में, हमें देखने में आसानी हो जाती है। जैसे अभी किसी भी, जैसे हम वैल्यूज़ को रीड कर, जिससे हम वैल्यूज़ को रीड वगैरह कर सकते हैं आसानी से। जैसे अभी आप यूजुअली देख सकते हैं कि ग्राफ के अंदर जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ हैं वो हॉरिजॉन्टली होंगी और जो वाई एक्सिस वाली हैं वो वर्टिकली आएंगी। वर्टिकल पे हमें आसानी से दिख जाएंगी टिकल के जरिए। अब जब हम इनको डिफाइन करेंगे तो ये डायरेक्टली 100 वाली नहीं लिखेगा, बल्कि उसके नीचे वाली जो 1 के 10 के और 100 के वाली है वो वाली नीचे लिख देगा हमारे पास। अब टिप्स के अंदर हम लोग यहाँ पे इजीली इसको इस तरह देख सकते हैं कि 100 के पे कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, 10 के पे कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं और 100 के पे कौन कौन सी आ रही है हमारे पास। यहाँ तक किस किस का हो गया, किसका नहीं हुआ अभी तक? जल्दी करो उसको। हो गया सबका यहाँ तक? अब जो अगला हम लोग बनाने लगे हैं उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए मेरे को, तो आपके लिए इसको हम एरे के जरिए बनाएंगे। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली कॉपी करके ला रहा हूँ, आप भी डायरेक्टली कॉपी कर लें, वैल्यूज़ ज़्यादा है उसके अंदर।
ये वैल्यूज आप डायरेक्टली कॉपी करके ले आए साथ में। अच्छा, एयर फॉर शेयर पे मैंने वैल्यूज डाल दी, आप लोग वहाँ से कॉपी कर लें। अब ये हमारे पास एक लिस्ट आ गई है, उसको हम लोग पहले नंपाई के एरे में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग अपने ग्राफ के अंदर यूज़ करेंगे। अब इसको नंपाई के उसमें नंपाई में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको एक वेरिएबल में डिफाइन करेंगे। वेरिएबल ये इसके अंदर डालनी है और क्या करना है इसको np डॉट एरे। अब ये नंपाई में कन्वर्ट होकर हमारे पास आ जाएगा np डॉट एरे पॉप। अब पॉप यानी ये वाली वैल्यू सारी नंपाई में कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास। np पॉप अंडरस्कोर पॉप इज इक्वल टू np अंडरस्कोर पॉप मल्टीप्लाई 2। अब ये हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ाने के लिए। जो आपके पास डॉट्स वगैरह होते हैं ना, उनका साइज़ बढ़ाने के लिए इसको हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। ELT अब सेम वही वाला मेथड आ जाएगा स्कैटर। GDP कैप कॉमा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कॉमा। अब उसके बाद आपने लास्ट में ये वाला भी डिफाइन करना है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, s इज इक्वल टू np अंडरस्कोर पॉप। साइज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, ये इसकी ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ इन्होंने अच्छे तरीके से। दिस वेरिएबल टाइपिकली रिप्रेजेंट एन एरे और लिस्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज विच ईच वैल्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू द साइज ऑफ अ मेकर इन द स्कैटर प्लॉट। मतलब उसका साइज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। ELT डॉट x scale comma log ELT dot x label GDP per capita in USD। अब इसमें हम जो ऊपर टेक्स्ट वाला काम किया था वो उसमें हम डायरेक्टली डिफाइन करेंगे उसको। इसके अंदर इस तरह डिफाइन नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे PLT x टेक्स्ट, उसके बाद एक दफ़ा ये लिख देंगे, उसके बाद सेकंड टाइम हम ये वाला लिख देंगे e डॉट हंड्रेड
1000, 10,000, 1 lakh। बीच में कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद इधर बीच में कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद हम दूसरी वाली वैल्यूज डिफाइन कर देंगे इसके अंदर जो हमने लिखी थी 1 के। इनको सिंगल कोट्स के अंदर लिख लेना। एन के और लास्ट में हम लिख देंगे इसके अंदर कॉमास के अंदर 100 के। PLT डॉट शो। ये देख रहे हैं आप लोग, पॉइंट्स छोटे हो गए ना इसके, पॉइंट्स छोटे हो गए ना इसके। तो साइज जो हम लोग पॉप यूज़ किया था इसके अंदर एरे का साइज स्मॉल करने के लिए, बड़ा करने के लिए सॉरी। बड़ा कर दिया। इसको कलरफुल कर देंगे। अच्छा, जो कलर्स वाली लाइन है वो भी मैं इसी पर डाल रहा हूँ, आप यहीं से कॉपी कर लेना। एयर फ्रेशर पर डाल रहा हूँ। कोई भी कलर डाल सकते हैं आप। सारे कलर्स मैंने एयर फ्रेशर पर डाल दिए। ये इसके अंदर हमने कलर, इसके अंदर हम लोग कलर डिफाइन कर देंगे। कुछ भी डाल सकते हैं आप। हाँ, ऊपर वाला जो आपने पॉप वाला डाला है ना, हाँ, इन दोनों का साइज सेम होना चाहिए आपस में। कलर और इसका पॉप का साइज सेम होना चाहिए। मुझे लगा आप इसके साइज की बात कर रहे हैं। पॉप का और इसका साइज सेम होना चाहिए, वरना डिफाइन नहीं करेगा। हाँ, np अंडरस्कोर पॉप इज इक्वल टू np डॉट एरे। अब ये सेम काम हो रहा है तो मैं उसको ऊपर से ही कॉपी करके नीचे लेके आ रहा हूँ। बाकी सारा काम सेम, सिर्फ ऊपर वाली एक लाइन चेंज हुई जिसमें कलर आया है। और इसके आखिर में आप देखेंगे तो इसके इस लाइन के आखिर में चेंजेस होगी, हमसे कलर आएगा इसके आखिर में। कलर को हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर। सारा ऐसे ही होगा, बस आखिर में कॉमा लग के सी इज इक्वल टू ये वाला कॉलम इसके अंदर डिफाइन हो गया। यहां तक हो गया सबका। करेंगे सेम इसी तरह आएगा ये सारा। कलर वाली लाइन नहीं उठाना इसके अंदर।
इसके अंदर सर थोड़ा बहुत हम चेंजेस करेंगे। जैसे इसके अंदर हम डालेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.8। अब अल्फ़ा 0.8 का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसके अंदर हमारे पास अल्फ़ा जो हमारे पास ट्रांसपेरेंसी शो करता है कि अगर हम उसको बिल्कुल 0 पे रखेंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, अगर हम उसको 1 पे रखेंगे तो बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। इसलिए हमने उसको यहाँ पे 0.8 पे रखा है ताकि नॉर्मल विजिबिलिटी हो उसकी। इसके अंदर हम लोग एडिशनल थोड़ा सा डाल देंगे। जैसे हम इसके अंदर हम लोग डालेंगे plt.grade, ट्रू कर देंगे उसको कि वो हमें दिखाए इसके अंदर। ट्रू। ये देख रहे हैं आप लोग, ये इसने ग्रिड्स डाल दिए ना इसके बीच में। अगर हम लोग इसको अगर ज़्यादा करते हैं तो ये ग्रिड ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब फुल डार्क शो होंगे। अब इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम है, अगर हम ज़्यादा करते हैं तो बहुत ज़्यादा शो करेगा उसको, और 0 पे इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये 0 से 1 के दरमियान में ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ये लास्ट ग्राफ ये आप लोग करें, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो करनी है आपने। अच्छा, अब इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देख के कोई भी 3 ऑब्जर्वेशंस बताओ कि इसमें क्या डिफाइन होगा। नहीं, आप लोग मतलब इसके अंदर तुमने आपने काम किया ही नहीं। कौन सा वाला? चाइना कहीं लिखा ही नहीं। वो वाला भी डालूँ? हाँ, वो वाला टेक्स्ट वाला। टेक्स्ट वाला, plt और टेक्स्ट वाला। हाँ, जो टेक्स्ट डालते हैं पॉइंट इंडेक्स पर। टेक्स्ट आ रहा है, txt करके देखो, शिफ्ट टैब दबाओ, ये आता है फंक्शन। शिफ्ट टैब, शिफ्ट टैब करके देखो, ब्रैकेट में जाकर शिफ्ट टैब दबाओ, आगे बढ़ो। नहीं है ना ये फंक्शन, तो plt का टेक्स्ट नहीं मैंने तो टेक्स्ट टेक्स्ट है, मैंने जब इसकी पहले जब की थी तो ये आ रही थी। देखो, कभी कभी डेवलपर को नहीं पता, मुझे नहीं पता। 71। अब इसके अंदर हम लोग एडिशनल कस्टमाइजेशन कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, इसने ये केस स्टडी घर में की है, इसलिए ज़बानी पॉइंट्स नंबर भी याद है। तो अभी ये रैंडमली बता रहा है कि क्या लिखना है इस जगह पे जाकर। अब ये ट्राई कर देखना वहाँ पे वो क्या दिखा पाएगा, क्योंकि इसको मैंने बताया ये केस स्टडी तुमने करवाने, तो ये घर से प्रैक्टिस करके आया। चलाओ इसको, चाइना वाला भी लिख दूँ? चाइना का भी। एक लाइन में एक ही कंट्री का आएगा। यार एक दफा टेक्स्ट रिएक्शन में दिस इज नथिंग बट अ सेम सिंपल पॉइंट्स कि आप बता रहे हो कि मुझे इस एक्स एक्सिस पे इस वाई एक्सिस के ऊपर ये टेक्स्ट रखना है, इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस को जहां पे ये पॉइंट बनता है वहां ये टेक्स्ट लिख दूंगा। सिंपल, ये सिंपल है, वही काम है। इसमें जो पॉइंट ये आ रहा है उस पे आ जाएगा। हां, वो ग्राफ के अंदर शो हो जाएगा किस जगह पे चाइना है, इस जगह पे इंडिया है। जहाँ पे 5700 आ रहा है वहाँ चाइना आ जाएगा। हाँ, चलाओ। ये आ गया चाइना। चाइना बस ऊपर निकाल दिया तो थोड़ा सा पॉइंट बन गया, ऊपर नीचे कर दिया हमने। बट देखो इंडिया यहां लगा दिया, चाइना यहां लगा। अभी तुम इसके सर्कल के अंदर भी ला सकते हो, बट आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा इस क्या लिखूं तो कौन सा पॉइंट इसके अंदर आएगा? क्या लिखूं तो ये चाइना यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। ठीक है, वो आप लोग कर सकते हो, बट आपको एग्जांपल पर समझाने के लिए हमने ये पॉइंट्स सेलेक्ट किया और हमने कर दिया रैंडम पॉइंट्स। ठीक है, अब इस ऊपर करो मुझे चार्ट को, इस चार्ट को देखो और बताओ इससे कोई भी 3 ऑब्जर्वेशंस निकालो। कंट्रोल माइनस करो, थोड़ा छोटा करो उसको। कोई भी 3 ऑब्जर्वेशंस निकालो और वो नीचे लिख लो अपने पास, अपने पास। आप सब लोग खुद करो, 1 मिनट